गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट वीडियो में हमने यूनिट 3 कार्बोनाइल कंपाउंड्स पढ़े थे, जिसमें हमने फर्स्ट बेसिक और थोड़ा सा उनका इंट्रोडक्शन देखा था। उसमें हमने कार्बोनाइल कंपाउंड्स की कैटेगरीज देखी थी। कार्बोनाइल कंपाउंड्स कौन कौन से होते हैं जिनमें C डबल बॉन्ड O ग्रुप हो, यानी एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स के डेरिवेटिव्स देखे थे। अब हम इनमें फर्स्ट यानी एल्डिहाइड्स पहले पढ़ेंगे। एल्डिहाइड्स की प्रिपरेशंस, फिर एल्डिहाइड की केमिकल रिएक्शंस, और फिर उसके बाद हम कीटोन पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद हम कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव्स देखेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ एल्डिहाइड्स। आज हम प्रिपरेशन मेथड्स में दो केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे। फर्स्ट रोजेनमंड रिडक्शन और सेकंड स्टीफेंस रिएक्शन। स्टूडेंट्स, दोनों के दोनों क्या है, रिडक्शंस हैं। फर्स्ट है रोजेनमंड रिएक्शन और रोजेनमंड रिडक्शन, और सेकंड भी स्टीफेंस रिडक्शन है। तो पहले हम रोजेनमंड रिडक्शन देखते हैं। इसमें कुछ सबसे पहले मैं इसके पॉइंट्स बता देती हूँ। देखिए, रोजेनमंड रिडक्शन का मतलब क्या है? सिंपल सी चीजें, जहां पे भी रिडक्शन आता है स्टूडेंट्स, वहां पे हमको हाइड्रोजन्स प्रोवाइड करवाने हैं, हाइड्रोजन्स लगाने हैं। ओके स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने एल्कीन का रिडक्शन करवाया था तो HH लगा दिया था डबल बॉन्ड के दोनों ओर, और वहां पे हमें एल्केन फॉर्म हुआ था। एल्काइन से एल्कीन, एल्कीन से एल्केन, ये हम अपनी प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उसी तरह रिडक्शन करवाएंगे यहाँ पे हम, और उसमें हमें हाइड्रोजन्स देने हैं। अभी रिडक्शंस कैसे होगा रोजेनमंड में एंड स्टीफेंस में, दोनों में हम देख लेते हैं। तो रोजेनमंड रिडक्शन में फर्स्ट जो हम कैटलिस्ट लेते हैं वो हम लेते हैं लिंडलार कैटलिस्ट क्या होता है स्टूडेंट्स? पैलेडियम जो लेते हैं उसको हम BaSO4 के साथ लेते हैं। पैलेडियम BaSO4 बेरियम सल्फेट के साथ लेते हैं। इसे बोलते हैं पॉइजन्ड पैलेडियम। ये मैं आगे केमिकल रिएक्शन में बताऊंगी कि क्यों बोलते हैं। पैलेडियम को हमने BaSO4 के साथ लिया और इसे बोलते हैं पॉइजन्ड पैलेडियम लिंडलार कैटलिस्ट। इसको हम इसीलिए यूज करते हैं ताकि इसका हाइड्रोजिनेशन यानी इसका जो रिडक्शन है वो कंट्रोल हो सके। सेकंड पॉइंट, ये जो रिडक्शन है ये पार्शियल रिडक्शन है, पार्शियल हाइड्रोजिनेशन है, या फिर मैं इसे ये बोल सकती हूँ ये कंट्रोल्ड रिडक्शन है। पार्शियल रिडक्शन और कंट्रोल्ड रिडक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, इस रिएक्शन में हम पार्शियल रिडक्शन करवाते हैं और इसी के लिए ये जो लिंडलर कैटलिस्ट है ये जिम्मेदार होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ सी द रिएक्शन। हमने लिया एसिड क्लोराइड यानी एसाइल क्लोराइड RCOCl। ये कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव है स्टूडेंट्स, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। RCOCl एसिड क्लोराइड, इसका हम पैलेडियम एंड BaSO4 यानी लिंडलार कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिडक्शन करवाते हैं। रिडक्शन का मतलब क्या है? हाइड्रोजन्स प्रोवाइड करवाना। तो मैंने यहाँ पे H लगा दिया, यहाँ H लगा दिया। इस तरह से क्या मिलेगा हमें? RCHO एंड HCl। RCHO एंड HCl। ये थी केमिकल रिडक्शन, रोजेनमंड रिडक्शन। सबसे ज्यादा ध्यान रोजेनमंड रिडक्शन का ये की है कि आपको लिंडलार कैटलिस्ट यूज करना है। बाकी रिडक्शन सेम है लेकिन लिंडलार कैटलिस्ट यूज करना है। अब देखिए, इस लिंडलार कैटलिस्ट की क्या स्पेशलिटी, क्यों हम इसे ही यूज करते हैं स्पेशल इस रिडक्शन के लिए, और क्यों हम इसे पार्शियल रिडक्शन बोलते हैं। स्टूडेंट्स, पहले तो मैं ये बता दूं कि आपकी रिएक्शन ओवरऑल कैसे मिलेगी। कई बार पेपर में एग्जाम में ऐसे आ चुका है कि आपको यहाँ पे एंड डायरेक्ट यहाँ ऐसे एरो दिया हुआ है, यहाँ PCl5 PCl3 या फिर SOCl2 PCl3 PCl5 इस तरह दिया हुआ है, और फिर यहाँ क्वेश्चन मार्क है और फिर ये देकर फिर ये। तो आपको समझ जाना है कि आपको लिंडलर यहाँ RCOCl बनाना भी आना चाहिए। तो हमने क्या लिया, यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड लिया स्टूडेंट्स RCOOH, और आपकी रिएक्शन पे कुछ भी हो, SOCl2 हो, PCl3 हो या फिर PCl5 हो, तो आपको क्या मिल जाएगा? RCOCl। तो ये बस ये ध्यान रखना है कि ये तीनों में से कोई भी एक आएगा तो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड से एसिड क्लोराइड बन जाएगा। ये इन्हीं तीन चीजों में अगर कार्बोक्सिलिक एसिड दिया हुआ है और साथ में आपको ये तीनों चीजें दी हुई हैं तो आपको एसिड क्लोराइड बनाना है और उसके बाद उसका रिडक्शन करवाना है। रिडक्शन के लिए आपको अगर लिंडलर्स दी है, अगर आपको ओनली
पैलेडियम दिया है। स्टूडेंट्स यहाँ पे एक चीज की ये बात आपको ध्यान में रखनी है, इसी में आपका ये पॉइंट आ जाएगा कि क्यों मैंने लिंडलर कैटलिस्ट यूज किया है। देखिए स्टूडेंट्स, ये तीनों आ गए तो इससे हमें RCOCl मिल गया। अब आपके एरो पे लिखा हुआ है ओनली पैलेडियम, BaSO4 नहीं लिखा हुआ, ओनली पैलेडियम लिखा है, तो आप समझ जाना यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। किसका रिडक्शन हो रहा है? RCOCl का रिडक्शन हो रहा है। ऐसे केस में आपको कंप्लीट रिडक्शन करवाना है। कंप्लीट का मतलब RCOCl से बना RCHO प्लस HCl, फिर फर्दर इसका फिर से रिडक्शन होगा। BaSO4 नहीं लेंगे हम, BaSO4 नहीं ले रहे हैं तब की बात है। अगर हमने BaSO4 नहीं लिया और ओनली पैलेडियम या ओनली अदर हमने एड्सॉर्बेंट मेटल्स लिए हैं तो एज अ कैटेलिस्ट, तो हमारा कंप्लीट रिडक्शन होगा, पार्शियल रिडक्शन नहीं होगा। यानी जो RCHO बना है उसका फिर से रिडक्शन होगा। तो ये RCHO जो बना, यहाँ मैंने हाइड्रोजन लगा दिया, यहाँ पे भी हाइड्रोजन लगा दिया, तो हमें क्या मिला? RCH2OH, अल्कोहल मिल गया। RCH2OH यानी हमें अल्कोहल मिल गया। स्टूडेंट्स, ये था हमारा कंप्लीट रिडक्शन। अब यहाँ पे अगर मैं अल्कोहल नहीं बनाना चाहती, और मुझे चाहिए ओनली एल्डिहाइड, तो मुझे क्या करना होगा? लिंडलर जो कैटेलिस्ट है उसको यूज करेंगे। उसका क्या काम है? यानी मैं पैलेडियम के साथ BaSO4 को ऐड कर लेती हूँ। अगर मैंने पैलेडियम के साथ BaSO4 को ऐड कर लिया तो मुझे एल्डिहाइड मिलेगा, मुझे अल्कोहल नहीं मिलेगा। इसका क्या रीजन है? इसका ये रीजन है स्टूडेंट्स, पहले तो ये जो टेक्निक है ये एड्सॉर्बेंट टेक्निक है। ये जो रिडक्शन है ये एड्सॉर्बेंस के थ्रू होता है। देखिए स्टूडेंट्स, क्या टेक्निक होती है? इस तरह से ये मेटल सरफेस है, मैंने जैसे पैलेडियम लिया तो उसकी ये मेटल सरफेस है। अब यहाँ पे हमने इस मेटल सरफेस पे हमने RCOCl ले लिया। अब हम यहाँ से हाइड्रोजन गैस को, H2 गैस को पास करवाएंगे। तो देखिए इनके जो होल्स होते हैं मेटल्स के बीच में, इन होल्स में ये H2 गैस इस तरह से एब्जॉर्ब हो जाती है, ऐसे एब्जॉर्ब हो जाती है। और यहाँ से जैसे ही हाइड्रोजन गैस पास थ्रू होती है तो ये इस मेटल सरफेस पे एब्जॉर्ब होती है, और फिर यहाँ पे जो प्रेजेंट है RCOCl इसके साथ इस तरह से जुड़ जाती है, और यहाँ पे एड्सॉर्बेंट टेक्निक से सरफेस पे हमें एल्डिहाइड मिल जाता है, रिडक्शन हो जाता है। अब अगर हम जैसे ही हम इसमें BaSO4 डालते हैं तो स्टूडेंट्स, इसमें जो सल्फर है, ये सल्फर क्या करता है? इसके कुछ पोर्स को ब्लॉक कर देता है। मैक्सिमम जो सल्फर है उसके पोर्स को ब्लॉक, सल्फर पॉइजन बोलते हैं इसको, सल्फर पॉइजन यानी सल्फर के थ्रू इसको पॉइजन कर देना, यानी इसकी मेटल सरफेस को हमने रिड्यूस्ड कर दिया, इसको मतलब रिड्यूस्ड कर दिया मेटल के सरफेस को, तो जिससे कि जो हाइड्रोजन गैस पास थ्रू होती है वो हाइड्रोजन गैस कंप्लीट रिडक्शन नहीं कर पाती एल्डिहाइड, इसका RCOCl का, और हमें अल्कोहल तक हम नहीं पहुंच पाते, हमारा रिडक्शन बीच में ही रुक जाता है RCH, और इससे हमें RCHO यानी एल्डिहाइड मिल जाता है। कंप्लीट रिडक्शन करवाना हो, अल्कोहल चाहिए हमें, तो हम यहाँ पे पॉइजन नहीं करेंगे। लेकिन अगर हमें बीच में रिडक्शन को रोकना है, उसको लिमिट में करवाना है, उसको रिड्यूस्ड करना है, कंट्रोल्ड करना है, तो हम उसके साथ उसको पॉइजन करेंगे। पॉइजन करने के लिए जो हमने अगर पैलेडियम के साथ BaSO4 लिया तो उसे हम बोलेंगे लिंडलर कैटेलिस्ट। तो बच्चों, इस बात का आपको ध्यान रखना है, रोजेनमंड रिडक्शन में हमने एसिड क्लोराइड का रिडक्शन करवाना है पैलेडियम के साथ में BaSO4 से उसको पॉइजन करवाना है। ये था रोजेनमंड रिडक्शन। अब हम पढ़ेंगे इसमें स्टीफेंस रिएक्शन। स्टीफेंस रिएक्शन भी स्टूडेंट्स एक रिडक्शन ही है। जो रिडक्शन हम कैसे करवाते हैं, पहले हम केमिकल रिएक्शन देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, एक बात और, स्टीफेन रिएक्शन यानी स्टीफेन रिडक्शन भी क्या है? पार्शियल रिडक्शन है। ये भी पार्शियल है, कंप्लीट रिडक्शन नहीं है। तो फर्स्ट हम इसकी केमिकल रिएक्शन देख लेते हैं। इस स्टीफेंस रिएक्शन में हम नाइट्राइल लेते हैं। नाइट्राइल की हम SnCl2 विद HCl
और फिर सेकंड स्टेप में H2O यानी हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं, जिससे हमें एल्डिहाइड मिलता है। आई एम रिपीटिंग स्टूडेंट्स, नाइट्राइल लेते हैं, उसको ट्रीट करवाते हैं पहले स्टेप में SnCl2 प्लस HCl, और उसके बाद सेकंड स्टेप में उसका हाइड्रोलिसिस करवाते हैं H2O H प्लस, या फिर मैं उसको H3O प्लस की फॉर्म में भी लिख सकती हूँ, दोनों फॉर्म में लिख सकते हैं, और उसके थ्रू जो हमें मिलता है एल्डिहाइड मिलता है। तो ये थी हमारी केमिकल रिएक्शन ओवरऑल। इसको हम देख लेते हैं। हमने लिया नाइट्राइल, नाइट्राइल यानी RCN, इसे नाइट्राइल बोलेंगे। और स्टूडेंट इसका अगर हम आयुपेक नेम देखें तो मैं अगर यहाँ पे ये देखूँ CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, तो मेरा ये इसका आयुपेक नेम क्या होगा? देखिए स्टूडेंट्स, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा, ध्यान रखना, इसको हम या तो साइनाइड बोलेंगे या नाइट्राइल बोलेंगे। कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो हम इसे नाइट्राइल या साइनाइड बोलेंगे। अब देखिए CH3C है यानी कि एथ है, तो एथे नाइट्राइल, एथेन साइनाइड, ठीक है। तो यहाँ पे हम रिएक्शन देख लेते हैं एक बार। RCN लिया, नाइट्राइल लिया, हमने इसकी रिएक्शन SnCl2 और HCl की प्रेजेंस में फर्स्ट स्टेप करवाया। पहला स्टेप है SnCl2 और HCl। स्टूडेंट्स HCl लेने का मतलब है, HCl लेने का मतलब है हम ये यहाँ पे एसिडिक कंडीशंस ले रहे हैं, और SnCl2 की प्रेजेंस में हमें क्या मिल रहा है? इमीन मिल रहा है। इमीन का मतलब स्टूडेंट्स, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में जब डबल बॉन्ड होगा तो उसे बोलेंगे इमीन। कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो उसे बोलेंगे एमीन। ये चीज ध्यान रखना स्टूडेंट्स, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड तो साइनाइड या नाइट्राइल, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड तो इमीन, और कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड तो एमीन। ओके स्टूडेंट्स, तो हमें फर्स्ट स्टेप में क्या मिला? इमीन मिला। RCH डबल बॉन्ड NH। कैसे? देखिए वही रिडक्शन करवाया, रिडक्शन बिल्कुल करवा दिया। कैसे करवाएंगे आपको पता ही, रिडक्शन का मतलब हाइड्रोजन्स लगा देना। तो एक हाइड्रोजन मैंने यहाँ लगा दिया, एक हाइड्रोजन मैंने यहाँ लगा दिया, और यहाँ एक डबल बॉन्ड को मैंने ब्रेक कर दिया, तो मेरे को मिला RCH डबल बॉन्ड NH। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसका क्या करवाएंगे? हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस करवाने पर देखिए स्टूडेंट्स, केमिकल रिएक्शन शॉर्ट फॉर्म में करें तो हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, तो मैंने यहाँ क्या कर दिया? OH2। देखिए तो क्या मिला हमें? RCHO प्लस NH3 अमोनिया गैस। तो ये हमारी ओवरऑल रिएक्शन है। ओवरऑल रिएक्शन मैकेनिज्म में अभी आपको समझाऊंगी। RCN ले लिया, नाइट्राइल, फर्स्ट स्टेप SnCl2 एंड HCl, जिससे हमें पहले इमीन मिला RCHNH, और फिर हमने इसका हाइड्रोलिसिस करवाया। हाइड्रोलिसिस करवाने पर हमें क्या मिला? RCHO और NH3 अमोनिया गैस। ये था हमारा प्रोडक्शन। अब हम इसकी मैकेनिज्म देख लेते हैं। मैकेनिज्म में पहले स्टेप में नाइट्राइल लेते हैं RCN, साथ में एसिडिक कंडीशन यानी HCl के साथ फर्स्ट स्टेप होता है स्टूडेंट्स। बच्चों HCl लिया, HCl का मतलब क्या हुआ कि H प्लस जो है वो इजीली आना, एसिडिक कंडीशन है यानी H प्लस को इजीली कोई रिसीव कर लेगा, ले लेगा, अगर उसके पास लोन पेयर है या अगर उसके पास नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन रिच है, तो वो हाइड्रोजन यानी प्रोटॉन्स को इजीली कैप्चर कर लेता है, इजीली रिसीव कर लेता है, या फिर इजीली एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे नाइट्राइल के ऊपर नाइट्राइल जो था उसके नाइट्रोजन के पास 3 बॉन्ड और साथ में एक लोन पेयर। यह सबको पता है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है एक और 3 बॉन्ड्स होते हैं। तो इस लोन पेयर के कारण, ड्यू टू इट्स लोन पेयर, नाइट्रोजन इस प्रोटोन आयन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। सी स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या बना? RC ट्रिपल बॉन्ड N, और इस हाइड्रोजन को इसने प्रोटोन को एब्स्ट्रैक्ट कर लिया। अब स्टूडेंट क्या होता है? Cl माइनस इसके साथ रहा, H यहाँ पे जुड़ गया और Cl माइनस, देखिए साथ में एज अ आयनिक प्लस माइनस, एज अ आयनिक फॉर्म। इस नाइट्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। क्यों आ जाता है? 3 बॉन्ड तो ये रहे, साथ में हाइड्रोजन वाला बॉन्ड, यानी नाइट्रोजन के पास क्या हो गया? 4 बॉन्ड बन गए, लोन पेयर खत्म हो गया। इस कारण से इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब अब ये इसको तोड़ना चाहेगा, वापिस से बैक करना चाहेगा। अनस्टेबल कंडीशन हो गई ना, 3-4 बॉन्ड हो गए और लोन पेयर खत्म हो गया, हाईली पॉजिटिव हो गया, तो अब इसको अपने बॉन्ड खत्म कर, अपना ये पॉजिटिव खत्म करना। उसके लिए क्या करेगा ये? उसके लिए अपने इस बॉन्ड को
तोड़ेगा और इस 3 बॉन्ड में से एक बॉन्ड को तोड़ के अपने इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल कर लेगा। उससे क्या होगा स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पे नाइट्रोजन अपने इस डबल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड से एक बॉन्ड तोड़ के ले लेता है उसके इलेक्ट्रॉन्स, तो उसका पॉजिटिव चार्ज तो खत्म हो जाता है, लेकिन इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। क्यों? क्योंकि इसके तो 4 बॉन्ड्स थे ना, उसमें से एक बॉन्ड खत्म हो गया तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब यहाँ पे पिक्चर में आती है SnCl2। जैसे ही इस नाइट्रोजन से पॉजिटिव चार्ज रिमूव हुआ, न्यूट्रल हुआ, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया, इधर SnCl2 ने इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब यहाँ स्टूडेंट्स जो SnCl2 है उसके बारे में मैं कुछ आपको बताना चाहूंगी। SnCl2 में Sn+2 कंडीशन में रहता है और इसकी टेंडेंसी रहती है 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करके +4 कंडीशंस में आने की। तो स्टूडेंट्स ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स अपने लूज करता है, रिलीज करता है, लेकिन मैं इसको आपको एक एक इलेक्ट्रॉन करके दिखाऊंगी स्टेप में। तो पहले इस SnCl2 से एक इलेक्ट्रॉन निकला और वो इलेक्ट्रॉन इसके पास पहुंच गया। ये देखिए SnCl2, यहां से SnCl2 जो था उसमें Sn ने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, अपना एक निकाल दिया और इस कार्बन के पार्शियल पॉजिटिव चार्ज को लाकर दे दिया। ये देखिए एक इलेक्ट्रॉन कम करने से इस Sn के पास में ये Cl- से इसकी इस जो प्लस चार्ज आया इलेक्ट्रॉन्स के लूज करने से उसको इस Cl- ने कवर कर लिया। तो यहाँ हमें क्या मिला, देखिए Rc पे एक इलेक्ट्रॉन शो कर दिया मैंने, डबल बॉन्ड NH और SnCl3। ये देखिए Rc डबल बॉन्ड NH साथ में एक इलेक्ट्रॉन दिखा दिया जो Sn ने दिया था और इलेक्ट्रॉन इसके पास अभी है और ये SnCl3। अब ये SnCl3 वापिस से क्या करेगा, अपना दूसरा इलेक्ट्रॉन भी इसको दे देगा। दे दिया क्योंकि पार्शियल पॉजिटिव चार्ज तभी खत्म होगा ना जब दूसरा इलेक्ट्रॉन भी देगा। अब इस Sn ने यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, मैंने इसको 2 स्टेप में दिखाया स्टूडेंट्स, ये एक ही स्टेप में होती है। Sn+2 अपने दोनों इलेक्ट्रॉन लूज करके Sn+4 कंडीशन में आ जाता है और यहाँ पे इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाता है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो चाहे मैं इसको ऐसे दिखा दूं, यहाँ पे Sn+4+2 कंडीशन में आता है, सॉरी Sn+2+4 कंडीशन में आ जाता है। अब यहाँ पे फिर से HCl आया, वही HCl एसिडिक कंडीशन है। क्यों आया एसिडिक कंडीशन? फिर से आने का मतलब ये कि रिएक्शन मिक्सचर हमारी किस फर्स्ट स्टेप में क्या है, हमने SnCl2 और HCl लिया हुआ था। अब देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास क्या था, Rc डबल बॉन्ड NH, यही था ना। कार्बन का जो पॉजिटिव चार्ज था वो Sn+2 ने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन लूज करके इसको न्यूट्रल कर दिया, इसको दे दिए, तो इसका वो पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया। लेकिन यहाँ पे अपने पास क्या आ गया, डबल बॉन्ड NH। तो स्टूडेंट्स अब देखिए एक बार, यहाँ पे एसिडिक कंडीशन तो पहले से ही मौजूद थी ना, तो नाइट्रोजन के पास फिर से एक लोन पेयर आ गया। देखिए 1 2 3 तो बॉन्ड है और एक लोन पेयर है। अब इस लोन पेयर से वापस ये इस H+ को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट करने के बाद क्या हो गया, इसके पास क्या हो गया स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे एक बार क्लियर दिखा देती हूँ आपको। ये कंडीशन थी Rc ट्रिपल बॉन्ड NH, तो इसका इस पे पॉजिटिव चार्ज था ड्यू टू इट्स 4 बॉन्ड्स एंड रिमूवल ऑफ लोन पेयर। अब इसके पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए यहाँ से ये एक बॉन्ड को ब्रेक करते हैं। मैंने यहाँ क्लियर दिखाया, दोबारा यहाँ ब्रेक कर देता है, जिससे इसके पास क्या आता है, देखिए स्टूडेंट्स Rc डबल बॉन्ड O, एक बॉन्ड ब्रेक हो गया और यहाँ पे आ गया N और यहाँ पे H। अब इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ने इसके इस पॉजिटिव चार्ज को खत्म कर दिया, यानी इसके पास कितने बॉन्ड्स हो गए, 1 2 3। ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स किस फॉर्म में आ जाते हैं, यहाँ पे लोन पेयर के फॉर्म में। देखिए स्टूडेंट्स Rc ट्रिपल बॉन्ड NH था, यानी N के पास कितने थे, 4 बॉन्ड्स थे, लोन पेयर नहीं था, उसकी जगह पॉजिटिव चार्ज था। तो ये इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती, जिसके कारण ये अपने एक बॉन्ड को ब्रेक करके उसके इलेक्ट्रॉन्स को एज अ लोन पेयर ले लेता है। तो मेरे पास देखिए ये कंडीशन आ गई ना स्टूडेंट्स, Rc डबल बॉन्ड NH। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ इसकी तो पूरी कंप्लीट होगी, 3 बॉन्ड और एक लोन पेयर, लेकिन यहाँ इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्यों? क्योंकि इसके पास एक बॉन्ड नहीं है। अब इसको क्या करना है, इसको अपना एक बॉन्ड लेना है। ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जब होगा तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज पे Sn+ जो SnCl2 है वो आएगा। SnCl2 किस कंडीशन में आएगा, Sn यहाँ पे +2 कंडीशन में होता है, इससे ये Sn
+4 कंडीशन में आएगा और अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स इधर दे देगा। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन्स इधर दे देगा, मैंने इसको अलग से शो किया है। दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहाँ देने से क्या हो गया, एक बार के लिए इसके पास क्या आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, माइनस चार्ज आ गया। अब इस माइनस, इसको अपना बॉन्ड कंप्लीट करना है स्टूडेंट्स। कार्बन के पास 3 ही बॉन्ड है, तो जैसे ही इसके पास माइनस चार्ज आया तो हमारे पास रिएक्शन मिक्सचर में क्या था, HCl। अब ये HCl जो है, इसका H+ को इस कार्बन पे जो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स आए, इस माइनस चार्ज आगे इलेक्ट्रॉन्स किससे ले लिए, इसने SN से लिए, क्योंकि इसके पास क्या था, पॉजिटिव चार्ज आ गया था। पॉजिटिव चार्ज क्यों आया था, क्योंकि कार्बन के 3 बॉन्ड थे, एक बॉन्ड नहीं रहा, वो बॉन्ड नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन फॉर्म में ले लिए थे। तो इसके पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए SN ने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिए। इस इलेक्ट्रॉन्स को मैंने यहाँ शो कर दिया। अब इस इलेक्ट्रॉन्स के चलते इसके इस पास जो प्रेजेंट ये 2 इलेक्ट्रॉन्स है इस कार्बन के पास, उसके चलते HCl जो करेगा, ये HCl इस कार्बन के साथ इस हाइड्रोजन को ले लेगा। ये हाइड्रोजन मतलब यहाँ पे मैं ऐसे दिखा दूं, H+Cl-, ये इस कार्बन के पास ये आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हमारे पास क्या आया, RC+NH, और इस कार्बन के को भी किसने, HCl ने एक हाइड्रोजन दे दिया इस तरह से H। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया हमारे पास RC+NH। अब स्टूडेंट्स जो SN था ना, उसके पास Cl2 तो था ही, लेकिन जब SN+4 हो गया तो जो 2 क्लोरीन माइनस हमने निकाले थे वो इसके साथ ज्वाइंट हो जाएंगे, तो हमारे पास मिल जाएगा SnCl4 स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यहाँ SnCl4 कैसे आया है, SnCl2 था तो उससे 2 इलेक्ट्रॉन लूज हुए, तो किस कंडीशन में आ गया, SN+4 में। यहाँ पे Cl2 था तो यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन्स आ गए, तो ये Cl4 कंडीशन में आ गया। अब लास्ट स्टेप है स्टूडेंट्स हाइड्रोलिसिस। यहाँ पे हाइड्रोलिसिस जब होगा तो हाइड्रोलिसिस में क्या होगा, देखिए H+ की फॉर्म में हाइड्रोलिसिस होगा, तो H को मैं ये बोल दूं H+ और OH-, तो यहाँ पे इस कार्बन पे क्या होगा, OH लग जाएगा, और इसके पास लोन पेयर है तो यहाँ पे हाइड्रोजन लग जाएगा, यानी RCH-OH और NH2। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी मैंने क्या बताया कि यहाँ नाइट्रोजन पे H+ जाएगा क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। अब सी स्टूडेंट्स, ये कंडीशन आ गई। यहाँ पे हाइड्रोलिसिस हम सेकेंड स्टेप करवा रहे हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फिर से ये क्या करेगा, इसके लोन पेयर के कारण से ये एक हाइड्रोजन यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। ये एक यहाँ से हाइड्रोजन को इस तरह से एब्स्ट्रैक्ट कर लिया, तो यहाँ पे क्या आया, RC+NH2। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर से वही कंडीशन, 2 बॉन्ड और 2 बॉन्ड होने के कारण पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहाँ से फिर से अपने बॉन्ड को ब्रेक करेगा, तो यहाँ हमारे पास आ गया RCNH2। ठीक है, और इधर अब ये OH- इस, क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे ये लोन पेयर की फॉर्म में इस तरह आ गया। ठीक है, अब ये समझ में आ गया ना स्टूडेंट्स आपको, RC+NH2, 4 बॉन्ड होने के कारण 2 हाइड्रोजन और 2 के कारण से बॉन्ड्स के कारण से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, जिसके कारण इसने ये बॉन्ड ब्रेक कर लिया। अब इसके बाद RCNH2 हुआ, अब इस पे ये OH-, क्योंकि इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया तो इस पे OH लग गया। अब स्टूडेंट्स देखिए अब क्या होता है आगे, यहाँ पे NH2 इज अ गुड लिविंग ग्रुप, गुड लिविंग ग्रुप। ठीक है स्टूडेंट्स, गुड लिविंग ग्रुप है, जिसके कारण से क्या होगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन्स लेके इस तरह से चला जाएगा। जैसे ये जाएगा तो कार्बन के फिर से बॉन्ड कम हो गए, तो कार्बन के बॉन्ड किस तरह से वापस आएंगे, ये NH2 जब यहां से निकलता है तो अपने पास माइनस फॉर्म में निकलता है, NH2- फॉर्म में। अब यहाँ पे इसके यहाँ निकल जाने से कार्बन पे क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, और इस पार्शियल पॉजिटिव चार्ज को कौन खत्म करेगा, ये OH का जो बॉन्ड है, यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा ऐसे, और ये हाइड्रोजन को कौन ले जाएगा, ये NH2- ले जाएगा। तो हमारे पास क्या आया, RC+O, H यहाँ पे ऑलरेडी था, सॉरी स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे H नहीं लगाया, प्लस में NH3, इस तरह एल्डिहाइड फॉर्मेशन हो जाएगा। ऐसे स्टीफेंस रिडक्शन में एल्डिहाइड और साथ में हमें अमोनिया मिलता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।